बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हम लोग पढ़ रहे हैं फ़िज़िक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 11 साउंड्स। बेटा आज के लेक्चर नंबर 2 में हम कवर करेंगे बुक के पेज नंबर 22 एंड 23 और इस पे जो मेन टॉपिक्स हैं वो है लाउडनेस और फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन द लाउडनेस। मज़ीद साइड बॉक्सेस में कुछ छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो भी हम साथ ही देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा लाउडनेस क्या है, इसमें हमें ये पता चलता है कि कोई साउंड किस कदर लाउड है या फेंट है। लाउड और फेंट क्या होती है? अगर आप ज़ोर से बोलना शुरू कर दें, चीख चीख के बोलना शुरू कर दें तो हम कहेंगे लाउड है। अगर आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता बात करें तो हम कहेंगे फेंट है, मध्यम। यानी ऊंची और मध्यम आवाज़ में जो फ़र्क करना है इसे हम कहेंगे लाउडनेस। लाउडनेस के बेटा फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं? एम्पलीट्यूड है, एरिया है और डिस्टेंस है। यानी ये तीन फैक्टर्स हैं जो लाउडनेस को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। अब इनको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले बेटा एम्पलीट्यूड। जैसे कि आपको ये 2 बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे इन दोनों बर्ड्स को। अगर ये बर्ड स्लो आहिस्ता से थोड़ा सा मुंह खोल रहा है तो जो एम्पलीट्यूड है वो कम है। एम्पलीट्यूड आपको याद होगा, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला। मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला। अगर यही बर्ड ज़्यादा मुंह खोल रहा है अपना तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। अब अगर आपसे ही सवाल पूछा जाए कि कौन सी साउंड ज़्यादा लाउड होगी तो यकीनन आपका आंसर होगा ये सेकंड वन वाली जो है वो ज़्यादा लाउड होगी। क्यों? एम्पलीट्यूड इसमें ज़्यादा है। सेम लाइक यू, आप भी अपने साथ कर सकते हैं। अगर आप आराम आराम से अपना मुंह थोड़ा खोल के बात कर रहे हैं तो लाउडनेस कम हो जाएगी, और अगर चीख चीख के ज़्यादा मुंह खोल के बात कर रहे हैं तो लाउडनेस बढ़ जाएगी। तो बेटा लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विद एम्पलीट्यूड, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पे कि इफ़ वी बीट ए ड्रम फोर्सफुली, अगर एक ड्रम को आप ज़ोर से फोर्सफुली बीट करते हैं तो उसके साइडों पे जो मेम्ब्रेन है, ड्रम आपने देखा होगा ना, इस तरह से करके ड्रम होता है, उसकी साइडों पे ऐसे गत्ता सा लगा होता है, मेम्ब्रेन सी। अब जो ही आप इसे ज़ोर से हाथ मारेंगे इसकी ये जो मेम्ब्रेन है ज़्यादा एरिया में वाइब्रेट करेगी। जितने ज़्यादा एरिया में वाइब्रेट करेगी लाउड जो है वो उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी और लाउडनेस बढ़ती जाएगी। तो लार्ज एम्पलीट्यूड लाउड, मोर लाउड, एट स्मॉल एम्पलीट्यूड फेंट साउंड। इसके बाद है बेटा एरिया का इम्पैक्ट। ये आपके सामने ड्रम्स नज़र आ रहे हैं, स्मॉल है, मीडियम है एंड लार्ज है। अगर आपसे ही ये सवाल पूछा जाए कि कौन सा जो ड्रम है उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी तो यकीनन आपका आंसर होगा ये लार्ज वन की। वाई? क्यों? क्योंकि बेटा इसका जो एरिया है ना जिसने वाइब्रेट करना है वो ज़्यादा है निस्बतन बाकियों के। तो loudness of sound also depends upon the area of vibrating body. Sound produced by a large drum is louder than that of the small one. क्यों? Because of its large vibrating area. Third thing बेटा, distance. से इस पॉइंट A पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, अगर आप इस पॉइंट B पे चले जाएं तो क्या साउंड कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी? यकीनन बेटा हमने डैम्पिंग में पढ़ा कि एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है तो बी पे आवाज़ थोड़ी मध्यम हो जाएगी बनिस्बत ए पे। अगर जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही वहाँ पे आप खड़े हैं तो आपको ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देगी। अगर आप थोड़ा और दूर चले जाते हैं पॉइंट सी पे तो आपको आवाज़ और भी कम सुनाई देगी, यानी आवाज़ जो है वो और भी कम होती जाएगी। तो मतलब ये कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लाउडनेस डिक्रीज़ होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही वहाँ से जितना दूर हटते गए लाउडनेस कम होती गई। और ये होती क्यों है कम? ये होती है बेटा डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड कम होने की वजह से। इसके बाद बेटा जो लाउडनेस है ये आल्सो इफेक्ट्स द फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर्स। यानी अगर आपके कान ज़रा साफ़ सुथरे हैं, आपने उन्हें अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखा हुआ है तो आपको ज़्यादा सुनाई देगी। अगर अच्छी कंडीशन नहीं है तो ज़्यादा बेहतर सुनाई नहीं देगी। ऐसे ही जो यंग बच्चे हैं जैसे आप लोग हैं, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तौर पे साउंड सुनाई दे जाती है। जैसे जैसे एज फैक्टर आ जाता है, बूढ़े होते जाएंगे, उनके कान जो हैं वो इस कदर सेंसिटिव नहीं रहते तो उनको भी ज़्यादा बेहतर तौर पे सुनाई नहीं देता। इसके बाद हमारे पास बेटा ये आज टेक्स्ट बुक के पेजेस हैं
जो हमने देखने हैं। इसमें बेटा ये आप लाउडनेस की डेफिनेशन है और इसके ये 3 फैक्टर्स हैं। इसके अलावा ये फ़िज़िकल कंडीशन वाला है, ये आप कर लेंगे। इन्हें आप अपने लफ्ज़ों में भी थोड़ा बहुत चेंज कर लें तो तब भी कोई हर्ज नहीं। इसके बाद बेटा ये क्विज़ के हवाले से एक छोटा सा बनाया हुआ है कि इनमें से आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज़ के हवाले से लिए कि आपने बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है उसका कौन सा पार्ट जो है वो वाइब्रेट करता है। मसलन इलेक्ट्रिक बेल है तो उसके ऊपर एक आर्मेचर लगा होता है, वो वाइब्रेट करता है। लाउड स्पीकर उसका डायाफ्रेम। पियानो इसके अंदर तारें सी लगी होती हैं, वो वाइब्रेट करती हैं। वायलिन इसमें भी स्ट्रिंग्स तारें सी लगी होती हैं। फ्लूट बांसुरी में बेटा कुछ भी नहीं वाइब्रेट करता, उसके अंदर होल्स होते हैं जिनमें एयर वाइब्रेट करती है। तो एक्सप्लेन, इसके बाद बेटा ये छोटी सी असेसमेंट है। एक्सप्लेन हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय स्कूल बेल बाय वाइब्रेशन ऑफ आर्मेचर। वाई आर साउंड वेव कॉल्ड मैकेनिकल, साउंड वेव को मैकेनिकल क्यों कहते हैं? बिकॉज दे रिक्वायर मटेरियल मीडियम, इन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है। थर्ड क्वेश्चन, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, विल यू बी एबल टू हेयर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय योर फ्रेंड। क्या चांद पे आप अपने दोस्त की आवाज़ सुन सकते हैं? तो यकीनन आपका आंसर होगा नो। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं है। ये वाली डायग्राम बेटा ये इस एरिया से रिलेट करती है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। फॉर योर इन्फॉर्मेशन बेटा इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर पतले पतले से जाम मतलब ग्लास जैसे होते हैं, ये बाज़ का साउंड की वजह से टूट भी जाते हैं। शायद आपने सुना हो अकबर बादशाह के 9 रतन थे, इनमें से एक तानसीन भी था, बहुत मशहूर म्यूज़िशियन था। तो उसका एक मैजिक था कि वो म्यूज़िक बजाना शुरू करता था तो वहाँ पे टेबल्स पे पड़े हुए जाम ग्लास टूट जाते थे, आपस में वाइब्रेट करके टकराते और टूट जाते। तो वो कोई मैजिक नहीं था, जादू नहीं था। वो म्यूजिशियंस करते क्या हैं, एक मखसूस नोट पे मुसलसल साउंड बजाना शुरू करते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं हल्की फुल्की वो वाइब्रेट करती हैं और वाइब्रेट करते करते टूटना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा बेटा ये सेकंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये बताया जा रहा है साइलेंट विसल्स के बारे में। साइलेंट विसल्स क्या होती हैं? इंसान हम लोग 20,000 हर्ट्ज़ इससे ज़्यादा की साउंड्स नहीं सुन सकते, लेकिन जो डॉग्स हैं ना वो 20,000 हर्ट्ज़ से भी ज़्यादा सुन सकते हैं, 25,000 हर्ट्ज़ तक भी सुन सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी विसल हो जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा हो तो हमारे लिए वो साइलेंट होगी, हमें सुनाई नहीं देगी। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ डॉग्स वगैरह होंगे तो वो सुन लेंगे। ये ज़्यादातर उन ममालिक में जहाँ पे डॉग्स रखने का बहुत रवाज है, ट्रेंड है, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। वो अपने डॉग्स वगैरह को कॉल करने के लिए बेल बजाते हैं, वो विसल बजाते हैं। वो विसल इर्द गिर्द के इंसानों के लिए तो साइलेंट होती है, लेकिन जो उनके डॉग्स हैं उन्हें वो सुनाई दे जाती है और वो उस पर मूव करते हुए आ जाते हैं। तो बेटा आज का टॉपिक आपके पास लाउडनेस वाला क्वेश्चन लॉन्ग में याद करना है। ये साइड बॉक्स में छोटे छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs हैं वो आपने करने हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।